क्यों फिक्र करते हो तुम, फिक्र से आखिर होता है क्या, कर ले तू खुद पे भरोसा, फिर देख होता है क्या। यानी कहने का मतलब है जब आपको अपने आप पे भरोसा होता है तो आपके वो हर सपने पूरे होते हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हो या जो सपने तुम देख रहे होते हो। तो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आज की इस शानदार क्लास में। तो कैसे हो आप लोग, आशा करता हूं आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़ी आनंद में चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम अपनी बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का एक नया चैप्टर द थीव्स स्टोरी है वो पढ़ने वाले हैं। और बात करें अपने इस चैप्टर के बारे में तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये जो कहानी है इसका सारांश बड़े ही आसान शब्दों में समझाने वाला हूं। इसके बाद में बात करेंगे अपने पास इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उन क्वेश्चंस को भी हल करने वाले हैं। इसके बाद में हम हल करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस और एडिशनल क्वेश्चंस को। इसका मतलब है आप लोगों की ये क्लास है वो कंप्लीट देखनी है। तो अपने इस वीडियो को शुरू करें, अपनी इस क्लास को शुरू करें, इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं आज का चैप्टर मैंने बता दिया है द थीव्स स्टोरी। बढ़िया कहानी है, एक शानदार कहानी है भाई, जिसको पढ़ने में आनंद आएगा। और कहने का मतलब है जो बच्चे अपनी 10th क्लास में हैं उन बच्चों को सीखने का मौका मिलने वाला है। इसका मतलब है आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल मन लगा के मेरे साथ बने रहना है क्लास में। आपको बोर नहीं होने दूंगा, आपको ऐसे बोरियत नहीं होगी रहे, चिंता मत करो, हर चीज समझाऊंगा। अपनी कहानी क्या है रे? कहानी अपनी है थीव्स स्टोरी। अब ये थीव्स स्टोरी का मतलब क्या होता है सर? तो देखो आपको पता है, मुझे पता है, इस थीव का मतलब होता है चोर। तो चोर की कहानी पढ़ेंगे और ये जो एपोस्ट्रोफी लग के एस होता है इसका मतलब होता है काके की, और स्टोरी मतलब होता है कहानी। तो चोर की कहानी पढ़ने वाले हैं। सर चोर की कहानी पढ़ाओगे आप हमें तो फिर क्या सिखाओगे? अरे कुछ नहीं सिखाने वाला हूँ, चिंता मत करो, चोर को सुधारेंगे अपन इस कहानी में। किसको सुधारने वाले हैं? चोर को सुधारने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आनंद के साथ, है ना, चिंता मत करो। देखो आपका जहां पे चैप्टर शुरू होता है वो कहां पे होता है? यहां से शुरू होता है। देखो 3 प्रश्न भी है, ये प्रश्न मैंने लास्ट में बना रखे हैं, चिंता मत करो रे। कहने का मतलब है चिंता को एक तरफ रख दो, फिर मेरे साथ बैठ जाओ। आपकी चिंता भी चली जाएगी, आपकी स्टडी भी हो जाएगी। आपकी जो एग्जाम है 2026 यानी 2026 जो एग्जाम है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। समझ में आई? हाँ सर आ गई। तो कोई बात नहीं, देखो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। क्या है? आई वॉज स्टिल ए थीव। मैं अभी तक चोर था भाई। अरे मैं नहीं था, कहीं आप सोचो कि गुरुजी चोर थे, है ना, आप लोगों के दिमाग में आ जाता है। आई वॉज स्टिल यानी अभी तक, स्टिल का मतलब अभी तक, अ थीव मैं उस समय तक चोर था। व्हेन आई मेट जब मैं मिला भाई, किससे? अनिल से। मैं जब तक अनिल से मिला उस समय तक, यानी कहने का मतलब कोई बंदा आया, कोई बच्चा आया मेरे पास और वो कहे कि मैं ना सर से मिला उस समय तक चोर था, तो वो उस समय तक चोर था। एंड दो ओनली 15, और बात करें यद्यपि वो कितने साल का था? मात्र 15 साल का था। ये उम्र याद रखनी है, प्रश्न आएगा। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड यानी मैं बिल्कुल अनुभवी था भाई। वो क्या था? अनुभवी आदमी था भाई वो, है ना, 15 साल का बच्चा और अनुभवी था। एंड फेयरली सक्सेस, फेयरली मतलब साफ सुथरा, सक्सेसफुली मतलब सफल। हैंड यानी मेरे कहने का मतलब बड़ा ही साफ सुथरा एक्सपीरियंस्ड वाला आदमी था मैं। अरे आदमी मतलब लड़का रहे, और बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से हाथ साफ करने वाला था। हाथ साफ करने का मतलब समझ गए आप लोग, मुझे पता है। हाँ, अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच। अब ये टेंस भी है, मैं समझाऊंगा आप लोगों को। अनिल है वो क्या कर रहा था? मैच देख रहा था। रेसलिंग का मतलब होता है कुश्ती का मैच देख रहा था। मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम जब मैं उसके पास पहुंचा, यानी कहने का मतलब है पास्ट इंडिफिनिट वाला टेंस है, और पास्ट इंडिफिनिट का वो नियम है जिसमें मैंने समझा रखा है कि जब दो वाक्य वेन से जुड़ते हैं और एक कार्य पहले से चल रहा होता है और एक कार्य बीच में घटित होता है तो कौन से को किस में बनाएंगे, ये बात आप मेरी क्लास में देखना। हाँ यहीं पे बता दूं? हाँ बता दो सर। नहीं अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। हाँ, जब मैं उसके पास पहुंचा तो अनिल है वो मैच देख रहा था, कुश्ती का मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, ये उम्र भी याद रखनी है। अनिल है वो 25 वर्ष का था लगभग। एट टोल एक लंबे किस्म का, लंबा। लीन फिलो, लीन का मतलब पतला, साथी, फिलो का मतलब होता साथी।
यानी कहने का मतलब है वो दुबला पतला व्यक्ति था, दुबला सा था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और इजी गोइंग का मतलब होता है आसानी से किसी की बातों में आने वाला। इजी गोइंग का मतलब जिससे भी जाए उसी बातचीत करना शुरू कर देता है। काइंड, दयावान दिखा भाई। सिंपल इनफ, साधारण सा दिखा। फॉर माई पर्पज, मेरे उद्देश्य के लिए, मेरा जो उद्देश्य था उसके लिए बढ़िया लगा मुझे। मेरा उद्देश्य लूटना चोरी करना। आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ लेट, हाँ अभी तक मेरा जो भाग्य था वो ज़्यादा बढ़िया नहीं रहा था। एंड दो थॉट, और फिर सोचा आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और शायद मैंने सोचा कि शायद मैं ना इस व्यक्ति को अपने विश्वास में ले सकता हूँ। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड, फिर मैं गया उसके पास। जब किसी को बात करनी होती है ना अपने से, तो अगला ही चल के बात करता अपने से। क्या कह रहा है उसने कहा मुझे लगता है तुम भी है ना एक किस्म के पहलवान लगते हो। रेसलर का मतलब पहलवान होता है। क्या होता है? पहलवान होता है, हाँ, एक किस्म के पहलवान लगते हो। आई सेड ए लिटिल फ्लैटरी, फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी। क्या होता है? चापलूसी होता है। थोड़ी सी चापलूसी करते हुए मैंने कहा कि मेरा पर्पज था हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, और थोड़ी सी चापलूसी है वो आपके दोस्त बनाने में सहायता करती है रे। चापलूसी के ऊपर मैंने एक शायरी सुनाई थी, याद है कि नहीं है? नहीं याद है, दोबारा सुनाऊंगा, चिंता मत करो। सो डू यू, ही रिप्लाइड, लेकिन अनिल भी अपने पास तुरंत उत्तर देने वाला था। उसने कहा हाँ तुम भी पहलवान लगते हो। विच पुट मी ऑफ, जिससे मैं थोड़ा सा रुक गया भाई, शक पका गया। कैसे? पुट ऑफ का मतलब होता थोड़ा सा पीछे हट जाना ना। फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, क्योंकि उस समय मैं बड़ा ही दुबला पतला लड़का था। तो अगर आप कहोगे और मोटे, अगर अपन किसी पतले से इंसान को और पहलवान के ढंग संग है, तो फिर उसको पैसा एहसास हो जाता है कि ये मेरी मजाक उड़ा रहा है, कहेंगे नहीं। और कोई मोटा आदमी ऐसे बिल्कुल फूला हुआ, और उसको और पतले, है ना, अपनी आदत होती है तुम बच्चों की, मुझे पता है। वेल आई सेड मॉडेस्टली, फिर मैंने बिल्कुल सहजता से कहा, धैर्य से कहा, क्या? आई डू रेसल ए बिट, मैंने कहा हाँ मैं तो कुश्ती करता हूँ, थोड़ी बहुत कर लेता हूँ। रेसल का मतलब कुश्ती। व्हाट्स योर नेम, फिर पूछा तुम्हारा नाम क्या है। उसने पूछा भाई अनिल ने कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा हरि सिंह। तो अपना जो लड़का है उसका नाम क्या है? हरि सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोला भाई, मैंने अपना नाम झूठ बोला। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं प्रत्येक महीने नया नाम रखता हूँ, प्रश्न आएगा। दैट केप्ट मी, इससे क्या होता है कि वो प्रत्येक महीने अपना नाम क्यों रखता है, चेंज करता है? अहेड ऑफ द पुलिस, इससे क्या होता है पुलिस वाले से मुझसे दूर रहते हैं, पुलिस वाले को पकड़ में नहीं आता हूँ। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज, और मेरे जो पहले जिनके यहाँ मैंने काम किया था, एम्प्लॉयर्स जो है वो मुझे नहीं पकड़ पाते हैं, इसलिए मैं प्रत्येक महीने अपना नाम बदलता हूँ, प्रश्न में करवा रखा है मैंने। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद में अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स, और उसके बाद अनिल ने ना अपने पास उन पहलवानों के बारे में बातचीत करी जो तेल लगा के अपने शरीर पर उठा पटकी कर रहे थे उनके। हु वर ग्रंटिंग, जो कि ग्रंटिंग का मतलब होता है वो कर रहे थे। लिफ्टिंग, उठा रहे थे। थ्रोविंग ईच अदर, वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर गुर्रा रहे थे ऐसे, है ना, उठा पटक कर रहे थे, उनके बारे में बात करने लगा। आई डिडेंट हैव मच टू से अनिल, और मेरे पास कुछ था नहीं अनिल को कहने के लिए। अनिल वॉकड अवे, अनिल वहां से चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही चल पड़ा भाई उसके पीछे, ऐसे। ये होता है कैजुअली, बिना ध्यान दिए हुए, बिना किसी पर्पज के, वो यहाँ पे कैजुअली। अब यहाँ तक अपने पास क्या समझ में आ गया होगा? हाँ बिल्कुल आ गया सर। इसके बाद में क्या होता है कि हेलो अगेन, फिर मैंने उससे हेलो अगेन कहा ही सेड, हाँ नहीं, इसके बाद में अपने पास एक लाइन ऊपर रह गई क्या? हाँ अनिल, मैं उसके पीछे गया भाई अपने पास, ये गया यहाँ पे, और हेलो अगेन ही सेड। जब मैं उसके पीछे गया तो उसने कहा हेलो अगेन, फिर बोलो क्या बात हो गई? तो उसने कहा आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसको बढ़िया वाली स्माइल दी भाई, बड़ी वाली स्माइल जिसको कहते हैं। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, मैं काम की तलाश में हूँ। आई सेड बट आई कांट पे यू, उसने कहा लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, मैं तुम्हें पे ही नहीं कर सकता। अब इसका मतलब तो पे नहीं कर सकता तो काम कैसे करेगा रे, है ना, काम कैसे करेगा फिर? तो काम करने के लिए हम बात कर लेते हैं कि पैसा जरूरी है काम के लिए, ध्यान रखना है ना, पैसा बहुत जरूरी है जिंदगी में, पैसे के बिना कुछ नहीं है। अगर बात करें अपने जीवन में तो पैसा एक सबसे बढ़िया मोटिवेशन का काम करता है। अगर पैसे नहीं है इसका मतलब आप में कोई मोटिवेशन नहीं है। तो देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं। आई थॉट दैट, क्या है? आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, उस पर मैंने 1 मिनट के लिए विचार किया भाई। उसने कहा पैसे नहीं दे सकता मैं, तो फिर फोकट में थोड़ी ना काम करेंगे अपन, है ना।
परहैप्स, उसने परहैप्स का मतलब होता शायद, है ना, शायद आई हैड मिसजस्ट, मिसजस्ट का मतलब होता गलत फैसला हो जाना, गलत अनुमान लगा लेना, मिसजस्ट का मतलब यही होता है माई मैन, मैंने लगता है गलत आदमी के ऊपर अपना गलत जो सोच विचार थी मेरी वो कर ली। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, फिर मैंने उसे पूछा क्या तुम मुझे खिला सकते हो। फीड का मतलब क्या होता है, खिलाना, भोजन खिलाना, खिलाना, क्या तुम मुझे भोजन दे सकते हो, कैन यू कुक, तो फिर उसने तुरंत कहा क्या तुम पका सकते हो, यानी कहने का मतलब मैं तुम्हें भोजन दे सकता हूं लेकिन क्या तुम पका सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, फिर मैंने झूठ बोल दिया। देख लो 15 साल का लड़का है, तुम्हारी सी एज का है, इतना है, फिर उसने झूठ बोल दिया भाई। क्या कहा, इफ यू कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, उसने कहा अगर तुम पका सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला भी सकता हूँ, ये कह दिया उसने। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट सोप, वो अपने कमरे में लेके गया, और वो कहाँ थे उसका कमरा था जमुना स्वीट सोप, नाम याद रखना। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और ये कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ, यानी कहने का मतलब ये जमुना स्वीट है भाई, इसके ऊपर एक कमरा बना हुआ है, इसके आगे बालकनी लिखी हुई है, इस बालकनी पे वो सो सकता था। ये कहा भाई किसने, अनिल ने कहा। अब कहोगे सर दुकान जोर की बनाई थी, मैं काम ही सारे बढ़िया करता हूँ, बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट, लेकिन उस रात्रि जो मैंने भोजन बनाया, मील का मतलब होता है रात्रि का भोजन, आई कुक जो पकाया, दैट नाइट उस रात्रि मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो बहुत ही भयानक बना होगा। टेरिबल का मतलब यहाँ पे भयानक, खराब से लिया गया है, बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग्स, क्योंकि अनिल ने वो सारा खाना आवारा कुत्तों को दे दिया। स्ट्रे का मतलब होता आवारा। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और उसने मुझे जाने के लिए कह दिया भाई, कहा तुम जाओ भाई, तेरे बस की बात नहीं है, ये कहा उसने। अब जैसे ये कहा तब दिक्कत हो गई भाई अपने पास, तो अपने पास क्या हुआ, यहाँ पे बात कर लेते हैं एक बार, क्या है, कुड, हाँ, बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं पे घूमता रहा उसके आसपास, मैं वहीं पे चिपक गया, यानी मैं हिला नहीं, वहां से गया नहीं। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपलिंग वे, और मैंने अपनी बढ़िया वाली बड़ी मुस्कान दी उसको, और हंस देते हैं तो अपने को भी थोड़ा सा ऐसा लगता है बच्चा थोड़ा दिक्कत में होगा भाई। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो अपनी हंसी रोकने में सफल नहीं हो सका भाई, है ना। बात करते हैं, लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड, बाद में उसने मेरे सर पे हाथ थपथपाया, एंड सेड, और कहा नेवर माइंड, चलो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ही वुड टीच मी कुक, उसने कहा कि मैं तुम्हें पकाना सिखाऊंगा, खाना बनाना सिखाऊंगा। ही आल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड, और उसने कहा कि वो उसने मुझे अपना नाम लिखना सिखाया, एंड सेड, और कहा ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज, और बाद में उसने ये कहा कि मैं तुम्हें पूरा वाक्य लिखना सिखाऊंगा, यानी पढ़ना लिखना आता नहीं था, पहले उसको उसका नाम लिखवाया सिखाया, और उसके बाद कहता है कि मैं तुम्हें पूरे सेंटेंसेज लिखना सिखाऊंगा। एंड एड नंबर्स, और एड नंबर का मतलब होता है जोड़, बाकी जोड़ना जो होता है वो करवाऊंगा, सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं उसका बहुत ही कृतज्ञ था। ग्रेटफुल का मतलब धन्यवाद जिसको कहते हैं, कृतज्ञ। आई न्यू दैट आई वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, क्योंकि और मैं जानता था एक बार मैं अगर शिक्षित व्यक्ति की तरह, एजुकेटेड यानी पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह लिखना शुरू कर देता हूँ, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, तो फिर वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जिससे मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, यानी मैं फिर अपने जीवन में वो सारा कुछ प्राप्त कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। यही बात मैं समझा रहा था कि आपको अगर सपने देखने हैं तो बड़े देखने हैं, है ना, और सपने पूरे करने के लिए आपको अपने आप पे भरोसा होना जरूरी है। समझ में आई, हाँ आ रही है सर, बिल्कुल, तो समझो क्या, इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, बहुत मजा आया भाई काम करके अनिल के लिए। कारण से पूछेंगे, इसका भी आंसर बताऊंगा मैं। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं चाय बनाता था भाई सुबह सुबह, एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और उसके बाद में मेरे दिन के जो सामग्री है खाने पीने की वो खरीदने में बीताता। सुबह उठता, चाय बनाता, फिर सामान खरीदने के लिए जाता, यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे, और मैं हर रोज ₹1 कमा लेता था। कैसे कमाता था मैं बताता हूँ। आप घर से निकले, मम्मी ने कहा बेटा आते समय है ना तुम ये लो पैसे, और बाजार से आते समय है ना तुम 1 किलो सेब ले आना, 1 किलो अनार ले आना। अब बाजार में जो सेब थी ना वो थी 100 रुपये किलो, अनार थी 120 रुपये किलो। अब आप आए घर पे, मम्मी ने रुपए दिए थे 500 कि बेटा ले आना, तो आपने सेब बताई 120, अनार बताई 140, तो फिर आपने तो 60 रुपये कमाई की कि नहीं की, करी कि नहीं करी। चलो आप लोगों ने एक्स्ट्रा नहीं बताया, तो आप ईमानदार हो भाई, बहुत ईमानदार हो, तो 100 रुपये किलो सेब है ना, उसे बार्गेनिंग करी आपने,
बार्गेनिंग करी, आपने 80 रुपये खरीद ली, बार्गेनिंग का मतलब सौदेबाजी करना है, और वो 100 रुपये में खरीद ली तो टोटल आपके 180 लगे, फिर 60 रुपये कमा लिए, कमाए नहीं, जो भी है जितना कमाया 40-50 जो भी, लेकिन पैसे कमाए कि नहीं कमाए, कमा लिए। ऐसे ही उसने भाई वो प्रत्येक दिन क्या है 1 रुपया कमा लेता था। ये बहुत पहले की बात है, वो 1 रुपया बहुत मायने रखता था, आपके लिए नहीं रखता है मुझे पता है। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। और अनिल भी जानता था कि मैं इस तरीके से कुछ पैसे बना रहा हूँ, तो अनिल को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। अनिल की क्या दिक्कत थी? अनिल ने कहा भाई 100 रुपये 10 रुपये ले जाओ और अपने सामान ले आओ। वो सामान लेने गया, बार्गेनिंग करी, उससे ने क्या किया, इसमें 10 रुपये के बजाय 8 रुपये में ही अपने पास सामान खरीद लिया। तो अनिल को क्या दिक्कत है? अनिल के लिए तो 10 रुपये जाने थे, तो अनिल को इससे कोई दिक्कतें नहीं हो रही थी। ये दोनों लगे हुए हैं अपने, देख लो आप लोग, ये लग रहे हैं, है ना। हाँ, ये सिखा रहा है उसको। अब बात करते देखो आगे, आगे क्या आता है? आगे आता है अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है इरेगुलर, इरेगुलर का मतलब होता है यदा कदा। अनिल पैसे बनाता था भाई यदा कदा, पता ही नहीं था कैसे बनाता है, पर पैसे यदा कदा ही आते थे। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलर, ठीक है, याद रखना भाई, क्या होता है? इरेगुलर होता है, यानी अनियमित रूप से पैसे बनाता था, वो नियमित पैसे नहीं थे। ही वुड बोरो 1 वीक, वो एक सप्ताह तो उधार लेता भाई लोगों से, एंड लेंट द नेक्स्ट वीक, और वो अगले सप्ताह है वो अपना चुका देता था। जो भी पैसे लेता था पहले सप्ते उधार ले लेता, दूसरे सप्ते दे देता। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और उसे हमेशा चिंता लगी रहती थी अपने आगे वाले चेक के लिए। अरे पैसे की, सैलरी की चिंता किसको नहीं होती रहे, मुझे भी होती है ना। 1 तारीख को अगर नहीं आए तो समस्या हो जाती है, मुझे भी होती है, सभी को होती है। बट एज सुन एज, लेकिन जैसे ही इट अराइव्ड, जैसे ही वो चेक पहुंचता उसके पास, ही वुड गो आउट, वो बाहर जाता, सेलिब्रेट और मजे करता। भाई कहने का मतलब है 500 रुपये का चेक आया उसका, 500 रुपये लिए और सीधे पब में, सीधे अपने पास के जो क्लब वगैरह होते हैं वहाँ पे जाता, मजे करता। यानी कहने का मतलब कमाया लुटाया, कमाया लुटाया, कमाया मजे लिए, बस इतना नहीं करना है आप लोगों को। हाँ, इट सेम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगा जैसे कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता। भाई मैगजीन्स यानी पत्रिकाएं जो होती हैं, अखबार जो होता है उनके लिए लिखता है। ए क्वीर वे टू मेक ए लिविंग, एक अजीब ही तरीका है भाई जीने, अपना लिविंग का मतलब यहाँ पे जिंदा रहने के लिए, मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए है। अच्छा एक बात करते हैं, वन इवनिंग ही केम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम की बात है भाई, नोटों का एक छोटा सा बंडल लेके आया अनिल, saying he had just sold a book to a publisher, और उसने कहा कि उसने अभी एक पब्लिशर, प्रकाशन जो प्रकाशित करता है ना किताबें वगैरह, उसको मैंने किताब बेची है। हाँ, तो फिर देखो एट नाइट, रात्रि में, आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, और रात को मैंने देखा कि वो अपने जो पैसे थे वो मैट्रेस का मतलब होता है तकिया, जो रजाई वगैरह होती है, यानी जो गद्दा वगैरह होता है ना, उसके नीचे, टक का मतलब होता है जैसे अपनी रजाई, उसके नीचे अपने पास रख रहा था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, और अनिल के लिए मुझे काम करते करते लगभग 1 महीना हो गया। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग वन ऑन द शॉपिंग, और उसको शॉपिंग पे चीटिंग करते हुए, धोखेबाजी करते हुए, यानी अपना बेईमानी से पैसा बनाते हुए भी 1 महीना हो गया। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, इस तरीके से मैंने अपना कार्य, यानी कहने का मतलब वो बेईमानी से पैसे बना रहा था, ये ठीक है, इसके अलावा मैंने अपनी लाइन का कोई काम नहीं किया। भाई अब ये अपनी लाइन क्या है? अपनी लाइन मतलब है जैसे कि वो चोर है तो उसकी लाइन का काम हो गया चोरी करना, तो उसने चोरी नहीं करी है। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और मेरे पास बढ़िया मौका है भाई, हर अवसर है। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? अवसर होता है। क्या होता है? अवसर होता है। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, अनिल ने मुझे एक अलग चाबी दे रखी थी भाई दरवाजे की, यानी 2 चाबियां थी मेरे अनिल के पास, एक मेरे पास एक उसके पास। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मैं जैसे मन मेरा इच्छा करे मैं तब जा सकता था, तभी आ सकता था, ये छूट थी मुझे। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, और वो सबसे ज़्यादा पर्सन, विश्वास करने वाला, ये क्या ट्रस्टिंग का मतलब होता है? विश्वास, है ना, विश्वासी आदमी था भाई वो, एक तरीके का सबसे ज़्यादा विश्वासी आदमी था। कौन? अनिल। मैं अभी तक जितने लोगों से मिला भाई,
एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, और यही एक कारण था कि उसको लूटना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, मैं लूट ही नहीं पा रहा। अरे कहने का मतलब है जब वो जो बंदा आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, आपके बारे में जानते हुए कि उसको पता है कि मैं पैसे बना रहा हूँ, चोरी कर सकता है, इसके बावजूद वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है, अच्छा मतलब ट्रस्टिंग विश्वासी आदमी है, तो फिर उसको लूटना मुश्किल हो जाता रहे। इट्स इजी टू रॉब ए ग्रेडी मैन, लालची आदमी को लूटना बड़ा आसान होता है। अब आगे बात करें तो बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है भाई अपने आप को लूटना। लालची इंसान अपन जानते हैं यार, बड़ो लालची आदमी है, एक साथ होना भी यही चाहिए, तो वो उसके बारे में लोग भी नहीं सोच सकते हैं ज़्यादा। इसके बाद में बट इट्स डिफिकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह इंसान को लूटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रोब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और उसे कभी कभी तो ऐसा होता ही नहीं है कि उसे लूट लिया गया है और इससे जो अपना कार्य होता है, कार्य करने का मजा नहीं आता है। फिर इस तरीके से अगले को एहसास भी होना चाहिए कि हाँ रा भाना तो लूट लियो जना मजा आवे। ये बात कर रहा है कौन? अनिल अपने पास हरी सिंह, याद रखना। इसके बाद में बात करते हैं क्या, वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, लेकिन अब इस टाइम आ गया भाई मेरा कुछ वास्तविक काम करने का। वास्तविक मतलब है चोरी करने का रहे। हाँ, आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा भाई, क्या कहा? आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस यानी 1 महीने तक मैंने काम छोड़ दिया भाई, तो मुझे प्रैक्टिस नहीं थी, प्रैक्टिस नहीं रही तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और बाद में एक दिमाग में अपने विचार भी लेके आता, अगर मैं पैसे नहीं लेता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, वो इसको अपने दोस्तों पे व्यर्थ कर देगा, नष्ट कर देगा। आफ्टर ऑल, और इसके बावजूद ही डजंट इवन पे मी, और इसके अलावा मुझे पे भी तो नहीं करता है, मुझे पैसे भी तो नहीं देता है। ये प्रश्न अपन लास्ट में हल करने वाले हैं, चिंता मत करो ना गुरुजी, लास्ट में क्या क्या करवाओगे? अरे सब कुछ करवाऊंगा, चिंता मत करो, अभी तो आपको चैप्टर समझना है ना, चैप्टर समझना जरूरी है। अनिल वॉज एस्लिप, अब बात करते हैं देखो मेरी चोरी वाली कहानी की। अनिल सोया हुआ था भाई। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, और एक बीम का मतलब होता है किरण, क्या होता है रे? किरण होता है, और किसकी? मूनलाइट यानी चंद्रमा की रोशनी की। स्टेप्ड का मतलब होता है कदम रखना, ओवर द बालकनी, बालकनी में, यानी कहने का मतलब है चंद्रमा की रोशनी है वो बालकनी में आ रही थी। एंड फेल ऑन द बेड, और वो बिस्तर पे गिर रही थी भाई, यानी कहने मतलब चंद्रमा की रोशनी आ रही थी, वो अपने बालकनी में थी, बिस्तर पे थी। आई कुड कैच द, नहीं, आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पे बैठा भाई। कंसिडरिंग का मतलब होता है विचार करना, सोचना। द सिचुएशन, मैं परिस्थिति के विचार कर रहा था, अगर मैं यहाँ पे पैसे, चलो आगे आता है बात करते। इफ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसे लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस, तो ये ध्यान में रखना कितने बजे एक्सप्रेस पकड़ने वाला है और कौन सी कहाँ के लिए, लखनऊ के लिए, ध्यान में रखना। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मैं कंबल से बाहर निकला। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं रेंग कर, क्रेप्ट का मतलब होता है रेंग कर बिस्तर के पास गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांतपूर्ण तरीके से सो रहा था। जिस आदमी के चिंता नहीं होती है उसको नींद बढ़िया आती है। पीसफुली का मतलब होता है शांतपूर्ण तरीके से, शांतपूर्ण तरीके से वो सोया हुआ था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइन, उसका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट, साफ सुथरा, अनलाइन, बिना किसी लाइन के, ऐसे चिंता की कोई लाइन ही नहीं थी उसके चेहरे पे। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, जबकि मेरे चेहरे पे निशान थे। मार्क्स का मतलब होता है निशान। दो माइन वर मोस्टली स्केर्स, लेकिन बात करें अपने वाले निशानों की तो वो स्केर्स थे भाई, यानी खरोदे गए थे। ऐसे जैसे छीना झपटी नहीं होती है किसी से, लड़ाई भी तो करते हो ना आप लोग, करते हो कि नहीं करते रहे? हाँ, अगर आपका भाई है, आपकी बहन है, तो भाई बहन आपस में बहुत लड़ते हैं, मुझे पता है ना। आगे बात करते रहो, क्या है? माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ सीधा मैट्रेस के नीचे गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, मैंने बंडल देखा, वो नोटों का बंडल खोज किया उसके लिए। व्हेन आई फाउंड देम, जब मुझे वो मिल गए, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, बिना आवाज के मैंने बाहर निकाला। अनिल साइड इन हिज स्लीप और टर्न ऑन हिज साइड, और अनिल ने साई भरी यानी थोड़ा सा अपने पास करवट बदली और सीधा मेरी तरफ देखना लगा। टुवार्ड मी, टुवार्ड्स मतलब मेरी तरफ। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं चौंक गया। स्टार्टल्ड का मतलब होता है चौंक जाना। एंड क्विकली क्राउड आउट ऑफ द रूम, और मैं जल्दी से रेंग कर, क्राउड का मतलब क्रेप्ट का भी आया था और यहाँ पे क्राउड का मतलब भी रेंग कर ही होता है, मैं रेंग कर जल्दी से बाहर निकला भाई। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं सड़क पर पहुंचा, आई बिगेन टू रन, ध्यान में रखना उसने दौड़ना कब शुरू किया? व्हेन ही रीच्ड ऑन द रोड,
व्हेन ही वॉज ऑन द रोड है भाई, रीच का मतलब पहुंचना होता है, एक ही बात है भाई। तो उसने दौड़ना प्रारंभ किया। आई हैड नोट्स ऑन एट माई वेस्ट, और मैंने अपनी वेस्ट, वेस्ट मतलब होता है कमर जो होती है, यहाँ पे मैंने अपने वो नोटों का बंडल है वो रख लिया। हेल्ड देयर बाई स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामाज, और वहाँ पे मैंने जो अपने पायजामा था उसका जो स्ट्रिंग डोरी थी जिसको अपन नाड़ा बोले रहे, उससे कसकर बांध लिया था उसको। इसके बाद आई स्लोड डाउन टू द वॉक, मैं धीरे चला भाई आगे जाने के बाद में, एंड काउंटेड द नोट, फिर मैं आगे जब पहुंचा वहाँ पे मैंने थोड़ा धीमा हुआ, मैंने वो बंडल गिना भाई कि उसमें रुपए कितने थे। 600 रुपीज़ इन 50, वो 600 रुपये थे 50-50 के नोट में, ये नाम याद रखना भाई। 600 रुपीज़ इन 50, 50-50 के नोटों के रूप में वो 600 रुपये थे। इसका मतलब कितने नोट थे 50 के, टोटल हो गए 12 नोट। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, मैं 1-2 सप्ताह तक बिल्कुल अरब लोग के जो तेल के कुएं के मालिक होते हैं ना, उनकी तरह जिंदगी जी सकता था। बहुत ही पैसे थे भाई, 1 रुपया तो वो सारे दिन में बचाता था, तो अब तो 600 रुपये हैं उसके पास। इसका मतलब अमीर अमीर तरीके से रह सकता था वो। अगर बात करें आगे, तो आगे अपने पास ये देखो निकल रहा अनिल, सो रहा है बिल्कुल चिंता से, कोई चिंता नहीं है रहा। आगे क्या है, वेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा भाई, अब देखो अपने पास अब बदलाव आएगा इसमें, इस बच्चे में अब बदलाव आएगा, 100% आएगा। आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट खिड़की के पास नहीं रुकता था, नहीं रुका भाई। क्यों नहीं रुका, क्योंकि मैं टिकट खरीदता ही नहीं था, क्योंकि आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, मैंने अपने ज़िंदगी में कभी टिकट नहीं खरीदे। बिना टिकट के ट्रेन में सफ़र किया है क्या, मैंने किया भाई एक बार, बहुत पहले की बात है, जब मैं आपकी उम्र में था, तो पता नहीं क्या हुआ था उसमें, मैंने ज़िंदगी में एक बार किया भाई वो। बट होता जिंदगी, वो कहते हैं ना डेयरिंग होना जरूरी भी है ज़िंदगी में, डरना भी जरूरी है और डेयरिंग भी जरूरी है ज़िंदगी में, क्योंकि बिना डर के तो आप कभी भी मात खा सकते हो, और डेयरिंग नहीं करोगे तो आप अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते हो। तो दोनों चीज़ तो जरूरी है ज़िंदगी, बैलेंस बनाना जरूरी है। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, ट्रेन अभी स्पीड पकड़ने वाली थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरीज, और मैं उनमें से एक किसी भी डब्बे में जंप लगा सकता था, लगा देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचाया भाई, मैं रुका भाई, हिचकिचाया। क्यों, फॉर सम रीजन, पता नहीं क्या कारण था। आई कांट एक्सप्लेन, वो कारण जो मैं आपको बता ही नहीं सकता, इस कारण से मैं हिचकिचाया। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने वहाँ पर भागने का मौका खो दिया भाई, ट्रेन चली गई। अब मुझे नहीं पता क्यों भाई, मेरे पैर क्यों नहीं उठे, मैं क्यों नहीं गाड़ी में बैठा, ये सारा कुछ पता नहीं है मुझे। लेकिन आगे की बात करें तो क्या है, व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन जा चुकी थी, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, उस सुनसान, डेजर्टेड का मतलब होता है सुनसान, ये होता है ना सुनसान उजाड़ जिसका कहते हैं, बिल्कुल उस सुनसान उजाड़ स्टेशन पे मैंने अपने आप को अकेला पाया भाई। क्योंकि कब की बात थी, 10:30 की थी, वो 10:30 की थी ना रात में, तो फिर ये होता है। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्टॉप दैट नाइट, मुझे विचार नहीं आया कि मैं रुकूं कहाँ उस रात्रि को, समस्या हो गई मेरे। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरा कोई दोस्त नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, और मैं ये मानता था, ये विश्वास करता था कि ज़्यादा दोस्तों का मतलब होता है ज़्यादा समस्या। दोस्तों के कारण क्या आदमी पकड़ा जाता है, चोरी के मामले में, बुरे मामलों में, लेकिन दोस्त होना भी जरूरी है ज़िंदगी में। एंड आई डिड नॉट want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station, और मैं किसी को ऐसे आश्चर्यचकित नहीं करना चाहता था भाई, उत्साहित नहीं करना चाहता था कि एक 15 साल का बच्चा एक होटल में रूम लेके रह रहा है, ऐसा मैं वैसे नहीं चाहता था, तो होटल में वैसे नहीं गया। आई the only person I knew really well was man I had robbed, और अगर कोई व्यक्ति जिसको मैं अच्छे से जानता हूँ तो वो व्यक्ति है जिसको मैंने लूट लिया है। अब सपोज ये करो जिसको आपने लूट लिया है और आपका कोई जानकार नहीं है और आप उसी के पास जाओगे तो क्या होगा, देखते देखो बात करते इसके साथ क्या होता है। लिविंग द स्टेशन, मैंने स्टेशन छोड़ा। आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं धीरे 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 ऐसे बाजार में जा रहा हूँ भाई, धीरे धीरे जा रहा हूँ, कोई वैसी बात नहीं है। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ, अपने इस चोरी के कैरियर के रूप में, यानी एक चोर का जो कैरियर मैंने जब से अपनाया, छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसमें आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस, मैंने लोगों के चेहरे पढ़े हैं भाई। क्या पढ़े हैं भाई, लोगों के चेहरे। भाई आगे से ऐसे समझाएंगे भाई, ऐसे मज़ा नहीं आएगा इसमें। हाँ, कि मैंने क्या किया भाई, लोगों के चेहरे पढ़े हैं। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, मैंने लोगों के चेहरे पढ़ लिए भाई,
कि कैसे, मैंने ऐसे पढ़ लिया कि भाई अपने पास क्या है, लोग जिनका सामान खो जाता है तो उनका चेहरा कैसा बनता है। अरे ये मान के चलो किसी के सोने का हार खो जाता है महिला का, तो वो वहीं पे रोने लगती है। किसी का कुछ खो जाता है तो उसका चेहरा अपन जान जाते हैं, यार बड़ा दुखी है, कुछ खो गया होगा। लेकिन ये द ग्रीडी मैन शोड फेयर, जो लालची व्यक्ति है, ये याद रखना भाई, जब कोई सामान खो जाता है तो लोगों का व्यवहार कैसा होता है, लालची व्यक्ति होता है वो डर दिखाता है, लालची व्यक्ति डर दिखाता है। रिच मैन सोव्ड एंगर, और अमीर आदमी गुस्सा दिखाता है। और बात करें द पुअर मैन सोव्ड एक्सेप्टेंस, और गरीब आदमी स्वीकार कर लेता है, यार चलो अपने नसीब में ही नहीं था, ये सोच लेता है। तो ध्यान में रखना, जो जिन जिनको मैंने किया है, ग्रीडी, फियर, रिच, एंगर, गरीब, जो पुअर है वो एक्सेप्टेंस। बट आई नो दैट अनिल फेस, लेकिन मुझे अनिल का चेहरा याद आता है व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसको चोरी का पता चलेगा। थेफ्ट का मतलब होता चोरी। वुड शो ओनली ए टच ऑफ द सैडनेस, बस उसके थोड़ा सा दुख ही भाव आएगा और कुछ नहीं सोचेगा वो। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, और वो जो दुख आएगा वो इसलिए नहीं आएगा कि पैसे चोरी हो गए हैं, क्योंकि वो तो लापरवाह आदमी है। बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बस उसे दुख होगा इस बात का कि उसने अपने पास ट्रस्ट, जो विश्वास किया था, विश्वास के टूटने का उसे दुख होगा। ये बात मैं जानता था भाई। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैदान मतलब खुला क्षेत्र जो बाजार में होता है, गांव में होता है। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और मैं एक बेंच पे बैठ गया भाई। देन नाइट वॉज चिल्ली, जो रात्रि थी वो काटने वाली थी भाई, ठंडी जिसको अपन कहते हैं, बहुत ही ठंडी थी वो। इसके बाद इट वॉज अर्ली नवंबर, क्योंकि नवंबर का महीना था, जल्दी था, जल्दी मतलब फर्स्ट वीक के आसपास की बात होगी। एंड लाइट ड्रिजल्ड एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और जो लाइट आ रही थी, रोशनी आ रही थी, ड्रिजल्ड का मतलब होता है चमक जिसको अपन कहते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखी कर रहे थे। डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है दुखी। सोन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और बाद में मैंने देखा कि बारिश होना शुरू हो गई, हैविली भारी रूप से, तेज बारिश होना शुरू हो गई। माई शर्ट एंड पायजामाज स्टक माई स्किन, और जो शर्ट और जो पायजामा था वो दोनों मेरे शरीर से चिपक गए, सोचो। एंड ए कोल्ड वाइंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक हवा जो थी ठंडी वाली, काटने वाली हवा, वो मेरे चेहरे को काट रही थी, ऐसे हवा तेज चलने लगी भाई। इसके बाद में बात करें तो बात करते हैं, देखो सारी बातें करूंगा, क्या गुरुजी कितनी बात करेगा थे, सारी बातें करूंगा मैं थार से, चिंता मत करो रे, हर चीज पर बात करेंगे अपन, हर चीज के बारे में ना, चिंता। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं बाजार में वापस गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और वहां पे एक घंटा घर था, उसके छांव में, उसके नीचे मैं बैठ गया भाई। द क्लॉक शोड मिडनाइट, उस घड़ी में, घंटा घर की घड़ी में मिडनाइट का समय था। सर ये मिडनाइट कितना होता है, मिडनाइट की बात करें तो ये होता है मिडनाइट, ये होता है मिडनाइट, ध्यान में रखना है ना। गुरुजी गरीबी जोर की बनाओ थे, मैं के को नहीं बनाऊँ रहा जोर को। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों को चेक किया भाई, बंडल अपने वेस्ट पे थे ना, उसके नाड़े से या स्ट्रिंग से बांध रखा था, हाँ याद आ गया। देवर डैम्प फ्रॉम रेन, वो बारिश में गीले हो गए, भीग गए भाई। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा था। इन मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज टू गो द सिनेमा, और शायद सुबह वो मुझे 2 या 3, हाँ ये ध्यान में रखना, 2 या 3 रुपए मुझे देता सिनेमा जाने के लिए, हो सकता था, मैं अनुमान सोच रहा है भाई, वो वहाँ पे बैठा बैठा पता नहीं क्या क्या बेचाराएंगे। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो मेरे पास सारे पैसे हैं। हाँ, आई कुडेंट कुक हिज मील, अब मैं उसका खाना नहीं पका सकता। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट फुल सेंटेंसेज एनी मोर, और मैं बाजार नहीं जाऊंगा, मैं लिखना नहीं सीख पाऊंगा, पूरे वाक्य है वो ऐसा करना नहीं पाऊंगा, यानी कहने का मतलब मैंने सारे मौके खो दिए भाई। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम, मैं भूल गया था, भूल चुका था, अबाउट देम, इनके बारे में, कि मैं बाजार में जाऊंगा, उसके लिए खाना बनाऊंगा, वाक्य सीखूंगा, उन सभी के बारे में भूल गया। इन एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, चोरी के रुचि में, एक्साइटमेंट में मैं ये बातें भूल गया भाई। फुल सेंटेंसेज यानी पूरे वाक्य। आई न्यू, मैं जानता था, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज, और ये मैं भी जानता था भाई कि अपने पास पूर्ण वाक्य अगर मैं लिखना सीख जाता हूँ तो एक दिन ऐसा आता कि मैं अपने पास इन कुछ रुपये, कुछ सैकड़ों रुपये, यानी ए फ्यू हंड्रेड रुपीज, कुछ सैकड़े रुपये से भी मैं ज़्यादा कमा लेता अगर मैं पढ़ना लिखना सीख जाता तो। इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील, हाँ जाहिर सी बात है, एक को सोच रहा था वो कि चोरी करना आसान है, चोरी हम कर सकते हैं, आप कोशिश करना, कोशिश मत कर लियो, डूब मत जाओ। एंड समवन जस्ट एज ए सिंपल टू बी कोट, और दूसरी बात है चोरी करते पकड़े जाना भी बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही साधारण बात है रे।
बट टू बी ए रियली बिग मैन, लेकिन एक बड़ा आदमी होना बहुत ही बड़ी बात होती है। ए क्लेवर, एक चतुर, एंड ए रेस्पेक्टेड मैन, और एक सम्माननीय व्यक्ति, वाज समथिंग एल्स, ये कुछ अलग बात है भाई। यानी सम्माननीय, चतुर, बिल्कुल इज्जत वाला व्यक्ति होना ये अलग बात है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मैं वापस अनिल के पास जाना चाहिए मुझे। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा भाई, इफ ओनली टू लर्न एंड रीड राइट, मैं अगर चाहता हूँ पढ़ना और लिखना चाहता हूँ तो मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। भेज देते हैं अनिल के पास। ओके सर, ये लो। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं बड़ी चिंता में भाई वहां पे गया, बिल्कुल चिंता में उस कमरे के पास पहुंचा। फॉर इट इज मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि चोरी करना आसान है रे, लेकिन चोरी किए हुए पैसे को वापस रखना बिना पकड़े ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल होता है कि नहीं होता, क्योंकि कुछ न कुछ अपन सबूत छोड़ देते हैं। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने दरवाजा धीरे से खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और दरवाजे के बीच में खड़ा हुआ। इन क्लाउडेड मूनलाइट, और क्लाउडेड मूनलाइट का मतलब होता है बादलों भरी जो चंद्रमा की रोशनी है वो थी। अनिल वाज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया था भाई। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं सिरहाने की तरफ रेंग के गया वहां पे वापस। एंड माई हैंड केम अप विथ द नोट्स, और मेरे हाथों में बंडल लिया मैंने वो नोटों का। आई फेल्ट दिस हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैंने उसके सांस जो थी ना, जब मैं हाथ से बंडल ले रहा था आगे रख रहा था तो मैंने महसूस करी, उसकी सांसों को महसूस किया मैंने। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, एक पल के लिए मैं बिल्कुल मूर्त बन गया, हिला नहीं भाई। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और उसके बाद में मुझे मैट्रेस जो थी, जो अपने गद्दा वगैरह था उसका किनारा मिला। एंड स्लिप अंडर इट विद द नोट्स, और उसके नीचे मैंने नोटों का बंडल रख दिया। यानी ये अपने पास ईमानदारी वापस, कहने का मतलब है ईमानदारी जो अपने पास जो बढ़िया गुण होते हैं ना, अच्छे गुण जो होते हैं वो इंसान के अंदर दबे रहते हैं, बस एक आवश्यकता है उनको बाहर निकालने की। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. अब अगली सुबह भाई मैं रात को लेट आया था, लेट सोया था, तो सुबह लेट ही उठा था, और जब मैं जागा तो अनिल चाय बना चुका था। He stretched out his hand toward me, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया भाई ऐसे। There was a 50 rupee note between his finger, उसकी उंगलियों में 50 का नोट था, उस तरीके से मेरी तरफ किया। My heart sank, मेरा हृदय डूब गया भाई, मैं सिकुड़ गया। I thought I had been discovered, मुझे लगा कि मेरा पता चल गया इसको कि मैंने पैसे चुराए थे। आई मेड सम मनी यस्टरडे, उसने कहा, ही एक्सप्लेन, उसने व्याख्या करते हुए बताया भाई, पैसे देते हुए कहा कि कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और उसने कहा कि अब तुम्हें रोजाना हर महीने पे किया जाएगा, पैसे मिलेंगे अब तुम्हें काम करने के। माई स्पिरिट्स रोज, मेरी आत्मा जग गई भाई, आत्मा में जाग गई मेरी। बट वेन आई टुक द नोट, जब मैंने वो पैसे लिए, आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स फॉर रेन, और वो अभी तक रात्रि की वर्षा से गीला था। यानी उसको, अनिल को एहसास तो हो गया भाई पक्का है, क्योंकि वो नोट गीला था, इसका मतलब क्या हुआ रहा है कि वेट फ्रॉम द बारिश। अरे मैं भी अंग्रेजी हिंदी बोल रहा हूँ, वेट फ्रॉम द बारिश, आप सुनिए हो क्या, नहीं सुनिए। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, उसने कहा आज हम पूरा वाक्य लिखना सीखेंगे। ही न्यू, वह जानता था, बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, वो जानता था लेकिन ना तो उसके होठ ने कुछ बताया ना उसकी आंखों में कुछ ऐसा दिखा। वो जानता था लेकिन उसने ऐसा बहाना किया कि जैसे कि मुझे लगे कि मुझे नहीं पता है। आई स्माइल्ड एट अनिल से इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैंने अनिल की तरफ बढ़िया मुस्कान दी भाई अपनी, अब की बार वो वास्तविक हंसी थी उसकी। एंड अनिल एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ, और उसके बाद में अनिल के एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ, ये हंसी जो आई थी ना वो अपने आप आई थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी एफर्ट, बिना किसी प्रयत्न के। ये हो जाता आपका चैप्टर कंप्लीट। क्यों, ये चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में बात करें तो ये अपने पास कुछ वर्ड्स हैं, इनको आपको याद रखना जरूरी है। क्यों जरूरी है रे, क्योंकि कभी कभी समानार्थक पूछ लेते हैं। तो देखो, फ्लैटरी का मतलब चापलूसी होता है, इनसिंसियर प्रेज यानी बिल्कुल बेतुकी, प्रेज का मतलब प्रशंसा करना, मॉडेस्टी यानी विदाउट बोस्टिंग, बिना कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं करना, साधारण जिसको अपन कहते हैं हम्बल वे, एक साधारण सा तरीका। ग्रंटिंग, मेकिंग लो ग्रंट, अपने पास गुटरल साउंड्स, गुटरल साउंड जो मैंने बताया था ये गुटरल ये होता है। हाँ, अपीलिंग, अट्रैक्टिव, और उसके बाद में अनलाइन का मतलब होता है शोइंग नो साइन वरी एंड एंग्जाइटी, चिंता का कोई भाव नहीं दिखना, यही मैंने समझाया था। तो ये शब्द आपको याद रखने हैं।
अब मुझे लगता है इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा होगा भाई, क्या सीखा इस कहानी से? हम पर्सनों की भी बात करने वाले हैं, चिंता मत करो, लेकिन कहानी से क्या सीखा? कहानी से ये सीखा कि इंसान के अंदर जो अच्छाई होती है ना, जो गुडनेस होती है, क्या होती है रे? जो गुडनेस होती है वो आपके पास अपने इस हृदय में, अपने इस दिल में क्या है, कोने में दबी रहती है, दबी रहती है। अगर कोई आदमी बुरा है तो उसके मन में, उसके हृदय में अच्छाई कहीं ना कहीं दबी होती है और उसको केवल अच्छाई से बाहर निकाला जा सकता है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। यानी कहने का मतलब है अगर अच्छाई को बाहर निकालना है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, वो अपने आप अच्छा बन जाएगा। अब इसके बाद में हम अपनी बात करेंगे अपने इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के बारे में। और प्रश्न कहाँ पे है? ये रहे तैयार। मैं तैयार सब कुछ रहना पड़ता है। हम भी तो तैयारी कब की कर रहे हैं? हम तैयारी 2026 की कर रहे हैं। अब जब हम तैयारी 2026 की कर रहे हैं तो इसका मतलब है क्या हुआ? हमें पहले से तैयार रहना पड़ेगा। तो जैसे मैंने पहले तैयारी कर ली है, आपको भी वैसे ही तैयारी करनी है। अब ये जो प्रश्न है बड़े इंपॉर्टेंट है, अभी याद कर लेना। अगर आप स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी रख लेना, जिससे क्या बार बार आपको क्लास में नहीं आना पड़े। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, देखो क्या है। हाउ ओल्ड वाज हरि सिंह? हरि सिंह कितने वर्ष का था? मैंने बताया था उस समय, गोला किया था कि इतने वर्ष का है, तो इतने वर्ष का है भाई। पता है मुझे, आप लोग कर सकते हो। अगर आप चाहते हो पहले मैं सोल्व करूं तो आप स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में निशान लगा लो, उसके बाद में मेरे आगे की सुनना भाई। हरि सिंह वाज ए, हरि सिंह क्या था भाई? हरि सिंह एक चोर था भाई। हाँ, हरि सिंह क्या था? एक चोर था। हाउ ओल्ड वाज अनिल? अनिल की उम्र भी आई थी, मैंने कहा था उसको भी राउंड किया था। आप लोगों की याद नहीं रहता, अरे ये ऑप्शन ऐसे कैसे हो गए रे, ए बी सी डी ऐसे उल्टे हो गए। कोई बात नहीं है रे, चिंता मत करो, हम इसको कर लेते हैं आंसर। क्या है ये? 25 ईयर्स, यानी वो 25 साल का ही तो था। हमने पढ़ा है भाई उसके बारे में। आगे क्या दिया हुआ है अपने पास? आगे दिया हुआ है कि व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द स्पीकर अप्रोच्ड हिम। स्पीकर कौन है अपने पास? स्पीकर है यहाँ पे हरि सिंह। स्पीकर कौन है? हरि सिंह है, तो हम हरि सिंह लिख देते हैं यहाँ पे। जब वक्ता अपने पास अनिल के पास पहुंचा, वक्ता मतलब स्पीकर, तो अनिल क्या कर रहा था? या जब हरि सिंह अनिल के पास पहुंचा तो अनिल क्या कर रहा था? तो वो मैच देख रहा था। कहाँ पे? वॉचिंग ए रेसलिंग मैच। वो क्या कर रहा था भाई? एक मैच देख रहा था, कुश्ती का मैच देख रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं, ही इज ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। उस, अब ये वाक्य केवल ऐसा कैसा दे दिया भाई? अपनी किताब में से ऐसा भी आ सकता है, ध्यान में रखना कि उसका सक्सेसफुल, एक बिल्कुल साफ सुथरा सक्सेसफुल हाथ था, उसका सफल हाथ था। किस पे था भाई? तो वर्किंग हार्ड, कठिन मेहनत करने का, स्टीलिंग का था, चोरी करने का था। सीधी सी बता देता हूँ, कुश्ती में थोड़ी ना था, डिसीविंग धोखे देने में थोड़ी ना था, अपने पास वर्किंग हार्ड कठिन मेहनत करने में थोड़ी था, चोरी करने में था। वाई डिड ही कीप चेंजिंग हिज नेम एवरी मंथ? मैंने बताया था, प्रश्न आएगा रे, क्या वह अपना नाम प्रत्येक महीने क्यों बदलता था? टू कीप हिमसेल्फ अहेड ऑफ द पुलिस एंड हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर्स है भाई। यानी अपने पहले के जो नियोक्ता थे, नियोक्ता कौन होता है रे? एम्प्लॉयर्स। नियोक्ता होता है जो आपको नियुक्ति देता है ना, आपको नौकरी देता है, वो आपका एम्प्लॉयर होता है। तो इससे मुझे वो पुलिस वालों से भी दूर रहता था, और जो अपने पास जो पहले के जिनको मैंने लूट लिया उनसे भी दूर रहता था। वो पहचानते नहीं, नाम बदल लेता। तो वेयर वाज अनिल्स रूम? अनिल का रूम कहाँ पे था? मैंने बताया था, अंडरलाइन करके इसको याद रखना है। तो कहाँ था? ओवर द जमुना स्वीट शॉप। जमुना स्वीट शॉप, अरे यार ये ऑप्शन कैसे हो गए रे? कोई बात नहीं, ध्यान में रखना भाई, ये ऑप्शन से पहले रहना नहीं। गुरुजी A18 लिख दिया, B18 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो ओवर जमुना स्वीट शॉप थी भाई। हाउ ऑफन डिड ही चेंज हिज नेम? अच्छा, वो प्राय अपना नाम कब बदलता था? कितने में फ्रिक्वेंसी क्या थी उसकी? उसने बताया था कि मैं इतने समय से नाम बदल लेता था। तो एवरीडे, प्रत्येक दिन थोड़ा नाम बदलता था। एवरी वीक, प्रत्येक सप्ताह भी नहीं बदलता था। एवरी मंथ बदलता था वो, है ना, प्रत्येक महीने अपना नाम बदल लिया करता था। व्हाट नेम डिड ही टेल अनिल? अच्छा, अनिल को उसने क्या नाम बताया? अब याद आ गया होगा, ये तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है भाई। हरिलाल थोड़ी बताया था उसने, हरि सिंह बताया था। क्या आप क्या करते हो, जल्दबाजी में हरिलाल कर दोगे, हरि जिसमें देखा उसी को टिक कर दोगे रे। मुझे पता है आप लोगों के बारे में, जानता हूं मैं आप लोगों को, है ना, हर चीज जानता हूँ, क्या करूँ, जानना पड़ता है। इसके बाद व्हाट डिड अनिल प्रॉमिस हिम टू टीच? अच्छा, अनिल ने उसको वादा किया था कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? फुल सेंटेंसेस, राइट हिज नेम, कुक, राइट सेंटेंसेस भाई, ऑल दिस, सारे कुछ। देखो उसने कहा था मैं तुम्हारा नाम लिखना सिखाऊंगा, उसके बाद मैं पकाना सिखाऊंगा, उसके बाद का पूरा वाक्य लिखना सिखाऊंगा, तो ऑल दीज आ जाएगा, ध्यान रखना ये। हाउ वाज द मील दैट हरि सिंह आ जाएगा, कोई बात नहीं, हरि
कुक्ड फर्स्ट नाइट। अच्छा, पहली रात्रि को उसने भोजन बनाया था। उसने कहा था कि वो भोजन बहुत ही टेरिबल होगा। टेरिबल है कि डिलीशियस, स्वादिष्ट नहीं था। माउथ वाटरिंग यानी मुंह में पानी आने वाला था। फिंगर लिकिंग गुड नहीं था, टेरिबल था भाई, बहुत ही भयानक, बहुत ही भयानक खाना बनाया था उसने, है ना। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट अमाउंट डिड ही मेक एवरी डे। अच्छा, वो प्रत्येक दिन कितने रुपए कमाता था। उसने कहा था ना कि मैं अनिल से पैसे लेता हूँ, सब बाजार में ग्रोसरी खरीदने जाता हूँ, सामान लेने जाता हूँ, तो मैं इतने रुपए कमा लेता हूँ। तो क्या हो जाता है, 1 रुपी, 1 रुपया कमा लेता था तो वो बेचारा। मैंने बताया था 1 रुपया बहुत बड़ी कीमत होती है उस समय, याद है कि सुना हो तो। वेयर कुड हरि सिंह स्लिप्स, हरि सिंह कहाँ सोता था उस कमरे में, तो बालकनी में सोता था हरि सिंह। उसने, अनिल ने कहा था कि वो बालकनी में सो सकता है भाई, हाँ ये रहा। इसके बाद वेयर डिड अनिल कीप हिज मनी, अनिल ने पैसे कहाँ रखे, अपनी मैट्रेस के नीचे रखे, अंडर द मैट्रेस, ये रहा अंडर द मैट्रेस। ये ध्यान से सुनना मेरी बातें रे, सुन लेना, सुन के करोगे तो नहीं भूलोगे। अगला है, व्हाट डिड अनिल गिव हरि सिंह, अनिल ने हरि सिंह को क्या दिया भाई, क्या देता था। मोबाइल टू कॉल, मोबाइल कॉल करने के लिए नहीं दिया था, ये तो आया नहीं है। की टू डोर, दरवाजे की चाबी दे रखा था भाई उसने, दरवाजे की चाबी दे रखी थी ना। और ए स्टोरी बुक टू रीड, नहीं ये आ जाएगा भाई, क्या, ए की टू द डोर, दरवाजे की एक चाबी दे रखी थी। वाई वॉज इट डिफिकल्ट टू रोब ए केयरलेस पर्सन, केयरलेस मैन, अभी आया था थोड़ी देर पहले। एक लापरवाह इंसान को लूटना कठिन होता है। क्यों होता है जनाब, बताया था मैंने, लेकिन आप लोगों ने सुना ही नहीं, तो गलती है। मैं बता देता हूँ, ही डिड नॉट नोटिस दैट ही हैज बीन रोब्ड, वो पहले ऑप्शन सही है भाई। क्या, उसे वो ध्यान ही नहीं देता कि उसे लूट लिया गया है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बात आ जाएगा अपने पास, ये सही है इसका पहला। What was the time of लखनऊ एक्सप्रेस, लखनऊ एक्सप्रेस का टाइम क्या था, 10:30 PM था। हाँ याद रखना, कहीं गड़बड़ी कर दो रहे, कहाँ पे है 10:30, आप ये 10:30 यहाँ पे आते ही कर दोगे रहे, ये नहीं है। हाँ ये है आपके पास 10:30 PM। AM PM का भी ध्यान रखना है, गड़बड़ी में पूछ गलत नहीं कर देना। नेक्स्ट है, हाउ मच मनी वाज केप्ट बाय अनिल अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस के नीचे कितने रुपए रखे, अनिल ने कितने पैसे रखे भाई, 600 रुपीज इन हंड्रेड्स, 100 के 600 रुपये रखे थे, 600 रुपीज इन 50। हाँ ये मैंने बताया था ना, ऑप्शन थोड़ा ध्यान में रखना भाई। 600 रुपये थे और 50-50 के नोटों में थे, इसका मतलब टोटल बंडल, नोटों की संख्या भी पूछ सकता है, कोई ऐसे पूछ ले बैठ, पता नहीं। वाई डिड हरि सिंह नोट कीप फ्रेंड, अच्छा ये भी आया था, मैंने समझाया था, हरि सिंह दोस्त क्यों नहीं रखता था। तो दे आस्क मनी, वो पैसे के लिए पूछते नहीं, दे वर ट्रबल, वो भाई अपने पास समस्या का कारण बनते हैं। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हरि सिंह अपने पास वो ये चाहता था कि वो मुख्य कारण क्या होता है, समस्या का बनते हैं, इसलिए नहीं रखता था। बाद में है, व्हेन ए पुअर मैन लॉस्ट हिज गुड्स, जब एक गरीब आदमी अपना सामान खो देता है या खो जाता है, इससे, है ना, मैंने बताया था गरीब आदमी का ध्यान। व्हाट डिड ही हिज फेस शो, उसका चेहरा क्या दिखाता है, तो गरीब आदमी एक्सेप्टेंस कर लेता, स्वीकार कर लेता है, अरे कोई नहीं, अपने जीवन में लिखा ही नहीं था, अपना नहीं था, एक्सेप्टेंस कर लेता वो। आगे बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू हरि सिंह हु इज इजियर टू रोब, अच्छा हरि सिंह ने एक बात कही थी कि ऐसे लोगों को लूटना आसान होता है, कौन से लोगों को, लालची लोगों को। तो ग्रीडी मैन कहाँ पे है भाई, ये रहा ग्रीडी मैन। तो हरि सिंह ने ये कहा था कि लालची लोगों को लूटना आसान होता है। इसके बाद, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अनलाइन, ये मैंने समझाया था भैया अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले, मैंने कहा था ये शब्द ध्यान में रखना। अनलाइन का मतलब क्या होता है, शोविंग नो साइन ऑफ वरी एंड एंग्जाइटी, यही लाइन वहीं पे बताई थी मैंने, याद रखना रे तुम लोग, पर याद नहीं रखते हो। इसके बाद में, व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, और जब ट्रेन जा चुकी थी, याद है कि वो ट्रेन जा चुकी थी। आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, मैंने अपने आप को उजाड़ भरे प्लेटफॉर्म पे, डेजर्टेड यानी बिखरे हुए डेजर्टेड प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ रे यार, क्या बोल रहा हूँ, स्टेशन पे अकेला पाया अपने आप को। हियर द वर्ड डेजर्टेड मीन्स, यहाँ पे डेजर्टेड जो शब्द है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डेजर्टेड का क्या मतलब है, तो देखो यहाँ पे क्या मतलब है, ही वॉज इन डेजर्टेड एरिया, क्या वो रेगिस्तानी एरिया में था, नहीं था। द प्लेटफॉर्म वॉज एम्प्टी, इसका मतलब होता है वो प्लेटफॉर्म खाली था, उजाड़ थी वहाँ पे, ऐसा लगा कोई नहीं था, तो इसलिए इसका मतलब भी डेजर्टेड होता है, तो ये आंसर होता है इसका, याद रखना। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो, ऑन रिटर्निंग द मनी, द मनी, यहाँ पे द मनी,
यानी वापस पैसे लौटाते समय वाई वॉज हरी सिंह नर्वस, हरी सिंह नर्वस क्यों था, चिंतित क्यों था भाई? तो देखो ही वॉज रेलुक्टेंट इन द रिटर्निंग इट, he wanted to return it undetected, he feared and that Anil would have called the police, all of this पे इशारा हो जाएगा इसमें, उसको चिंता थी, वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे reluctant in returning यानी वापस डरने में रखने में डर भी रहा था और अनडिटेक्टेड बिना पकड़े रखना भी चाहता था और ये सोचा कि शायद वो अनिल पुलिस को भी बुला सकता है, तो ये सारी बातें उसने सोची थी भाई, है ना? तो ये हो जाएगा। हरी वांटेड टू डू सम रियल वर्क, वट वॉज इट? हरि सिंह कहता है कि मैं अब अपना ना कुछ वास्तविक कार्य कर लेता हूँ। वास्तविक कार्य का मतलब कमिट थेफ्ट है, पहला ऑप्शन से भाई, यानी एक चोरी करना चाहता था वो यही कहता है कि मैं एक चोरी कर लेता हूँ। बात करते हैं, देखो नेक्स्ट आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाते हैं भाई। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन हो गया मेरे हिसाब से, तो क्रम से बना रखे थे मैंने मुझे पता है, हर चीज़ बता रखी है। और यहाँ पे आपके पास जो बुक में क्वेश्चंस है, एडिशनल क्वेश्चंस है, उनको और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा समय और लगेगा रहा, चिंता मत करो, यहाँ तक आ गए हो तो लास्ट तक देख के जाना है ना। देखो बात करते हैं, व्हाट इज ही ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट? वह एक बात कहता है कि मैं ना अपने पास ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, किस में उसके हाथ वो बिल्कुल साफ सुथरे थे, सफल थे। देखो ही इज ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग, चोरी करने में उसके हाथ बड़े सफल थे, किसके? हरि सिंह के। ही इज एन एक्सपीरियंस्ड थीफ, एक अनुभवी चोर था। ही इज सो क्लीन एंड स्विफ्ट इन हिज हैंड इन हिज वर्क दैट ही रोब पीपल विदाउट बीइंग कॉट, और वो उसके हाथ इतने साफ थे कि लोगों को बिना पता चले ही वो उनको लूट लिया करता था, उनको चोरी कर लिया करता था उनके यहाँ। व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क? अनिल से उसे क्या मिलता था भाई जब वो उसके? देखो हरि सिंह गेट्स फूड, एक तो भोजन मिलता था, लॉजिंग रहने को मिलता था, फ्रॉम अनिल फॉर हिज वर्क, इसका यानी अनिल उसे खाने के लिए और रहने के लिए दे रखा था। अनिल प्रॉमिस टू राइट हिज नेम एंड फुल सेंटेंसेज आल्सो, उसने वादा भी किया था कि वो उसे पूरा नाम और पूरा सेंटेंस लिखना सिखाएगा। बात करते देखो नेक्स्ट, हाउ डज द थीफ थिंक अनिल वाज रिएक्ट टू द थेफ्ट? अनिल अपने पास क्या है, हाउ डज द थीफ थिंक, चोर कैसे सोचता है कि अनिल कैसा रिएक्ट करेगा चोरी का पता चलने पे? तो द थीफ थॉट, थीफ का मतलब यहाँ पे हरि सिंह भी हो सकता है, यहाँ पे अगला हरि सिंह का नाम भी दे सकता है, बाद में कहोगे सर ये तो करवाया नहीं आपने पर्सन, है ना, आप कुछ भी कह सकते हो मुझे पता है। थॉट दैट ऑन डिस्कवरिंग द थेफ्ट, उसने ये कहा कि जब उसने सोचा, भाई क्या चोर ने सोचा कि जब अनिल है वो चोरी के बारे में खोज कर लेगा, जब उसको चोरी का पता चलेगा, अनिल फेस वुड शो ए टच ऑफ सैडनेस, उसके चेहरे पे थोड़ा सा दुखी भाव दिखेगा। द सैडनेस वुड नॉट बी फॉर द लॉस ऑफ मनी, लेकिन वो जो दुखी भाव दिखेगा वो पैसे लूटने के लिए नहीं होगा, पैसे चुराए जाने के लिए नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बस वो विश्वास के खोने के कारण उसका चेहरा थोड़ा दुखी दिखाई देगा भाई। नेक्स्ट है, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ द पीपल व्हेन दे आर रोब्ड, यानी उसने लोगों को, भाई ये ध्यान में रखना, हर चीज़ कुछ भी पूछ सकता है इस बारे में, तो मेरी बात मैं अभी बता रहा हूँ, किसी के बारे में कुछ भी पूछ सकता है, तो इसलिए इसमें सारी बातें आ गई है भाई कि विभिन्न प्रकार के लोगों को लूटने पे वो कैसे अपना व्यवहार करते हैं, कैसे इंगित करते हैं। देखो इन हिज शॉर्ट करियर एज ए थीफ, यानी अपने चोर के रूप में, करियर के रूप में, ही हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस, उसने लोगों के चेहरे पढ़े हैं, व्हेन दे लॉस देयर गुड्स, जब वो अपना सामान खो देते हैं। ही सेड दैट द ग्रीडी मैन शोव्ड ए फियर, वो कहता है कि लालची व्यक्ति डर दिखाता है, मैंने बताया था अभी। द रिच मैन शोव्ड एंगर, अमीर आदमी गुस्सा दिखाता है, एंड द पुअर मैन शोव्ड एक्सेप्टेंस, और गरीब आदमी स्वीकार कर लेता है। ये बातें याद रखना भाई, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आया था अभी। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रोब्ड, क्या अनिल को एहसास हो गया था कि वो उसके यहाँ चोरी कर ली गई है? तो देखो यस अनिल हैड रियलाइज दैट ही हैड बीन रोब्ड, अनिल को पक्का पता चल गया था भाई कि उसे लूट लिया गया है। ही न्यू दिस प्रोबेबली बिकॉज ऑल द नोट्स वर वेट, और ये जाना भाई कैसे, नोट गीले थे, जान गया था वो। एंड डैम्प फ्रॉम द रेन, बारिश में भीग गए थे। हाउएवर ही डिड नॉट से एनीथिंग टू द थीफ एंड बिहेव्ड नॉर्मली, फिर भी वो अनिल से कुछ नहीं, अपने चोर से कुछ नहीं कहता है और बहुत ही बढ़िया व्यवहार करता है। ये बात मैंने बताई थी आप लोगों को। वाई डज नॉट अनिल हैंड द थीफ ओवर टू द थीफ, अनिल चोर को पुलिस को क्यों नहीं सौंपता भाई? तो देखो अनिल डज नॉट हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस बिकॉज ही हैज पुट द मनी बैक एट इट्स प्लेस, अनिल ने सबसे पहले तो भाई अपने पास चोर ने पैसे वापस रख दिए थे, इसलिए नहीं किया। उसके बाद इट शोज दैट ही रियलाइज्ड हिज फॉल्ट, और ये बताता है कि चोर को अपनी गलती का एहसास हो गया था, और जब व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है
तो बाद में कोई उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करता है। ही वॉन्ट्स टू मेक अमेंड्स फॉर हिज वेज, वो चाहता था कि उसमें बदलाव हो, अपने रास्ते बदले। ही मस्ट हैव फेल्ट गिल्टी विथ हिमसेल्फ, उसके पास वो क्या, ही मस्ट हैव फेल्ट गिल्टी विथ हिमसेल्फ, वो खुद ही अपने आप में बुरा महसूस कर रहा है भाई, गिल्टी महसूस कर रहा है। अनिल wants to give him one more chance and therefore forgives him, अनिल उसे एक चांस और देना चाहता था, इसलिए वो उसको माफ कर देता है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट है व्हाई अकॉर्डिंग टू हरी इज डिफिकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन। अच्छा एक बात आई थी भाई, चोर ने कहा था कि लापरवाह इंसान को चोर लूटना मुश्किल हो जाता है, क्यों, देखो बताते हैं। ही थिंक्स दैट इट इज डिफिकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन, उसने कहा था ये कठिन है भाई एक केयरलेस व्यक्ति को लूटना, लापरवाह व्यक्ति को। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस दैट ही हैज बीन रोब्ड, कभी कभी तो उसे पता ही नहीं चलता कि उसको लूट लिया गया है। दिस टेक्स आउट द जॉय ऑफ द रोबिंग हिम, और उससे क्या है, उसे लूटने का जो आनंद आता है ना वो खो जाता है, इसीलिए चोर उसे हरि सिंह बताता है कि उसको लूटना मुश्किल होता है। वाई डिड हरि सिंह कीप ए न्यू नेम एवरी मंथ, शुरू में ही बता दिया था भाई मैंने कि ये प्रश्न आएगा। हरि सिंह चेंजेस हिज नेम एवरी मंथ टू अवॉइड द पुलिस एंड हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, दिस हेल्प्स हिम टू स्टे अहेड ऑफ देम, यानी कहने का मतलब पुलिस से बचने के लिए और अपने पहले के यहाँ जिनको लूटा था उनसे बचने में उसकी सहायता करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो कैरेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह, हरि सिंह का चित्रण भी है, अनिल का भी है कि नहीं ये देखते हैं। हाँ अनिल का भी, अरे अनिल का कहाँ गया है, इसमें अनिल है ये यहाँ पे, चलो ये बाद में बात करते हैं ना, अभी पहले इसका कर लेते हैं हरि सिंह। हरि सिंह वाज ए 15 years old बॉय, 15 साल का लड़का है। ही इज स्किल्ड एट डिसीविंग एंड रोबिंग पीपल, वह लोगों को धोखा देने में, उनको लूटने में सफल है, कुशल है। ही व्यूज हिमसेल्फ एज ए सक्सेसफुल बर्गलर, वो अपने आप को एक सफल चोर कहता है। ही अप्रोचेज अनिल सीकिंग ए जॉब विथ हिम, वह अनिल के पास जाता है एक जॉब खोजने के लिए। हरि सिंह कंटिन्यूज टू चीट अनिल बाय स्टीलिंग हिज मनी व्हाइल ही इज सेंट टू द बाजार फॉर डेली सप्लाईज, यानी रोजाना का सामान खरीदने के लिए जब वो बाजार जाता है तो अनिल को लूटता भी है भाई। एज अनिल टीच हिम हाउ टू रीड एंड राइट हिज नेम, अनिल उसे सिखाता है उसका नाम कैसे लिखना पढ़ना है। ए चेंज अकर्स इन हिज हार्ट आफ्टर ही फ्लीज विथ द केस ही हैज स्टोलन फ्रॉम अनिल्स होम, अनिल के घर से पैसे चुराकर भाग के जाने के बाद उसका हृदय परिवर्तन होता है। एंड ही मेक्स द डिसीजन टू रिटर्न एंड मेंटेन हिज कॉन्फिडेंस इन अनिल, और वह अपने आप में करता है, अपने आप से वादा करता है कि मैं वापस जाऊंगा, पैसे रखूंगा और अनिल के अंदर मैं अपना विश्वास वापस जगाऊंगा, ये बात वो सोचता है। ये हो गया हरि सिंह का। अब बात करते हैं अनिल की, देखो कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल है ये, है ना, ये देखो मैंने लिख भी रखा है। अनिल इज ए 25 years old टॉल लेन फिलो, एक लंबा दुबला व्यक्ति है, लेन, हाँ। ही इज एन इजी गोइंग, आसान दिखने वाला व्यक्ति है, काइंड सिंपल है, काइंड दयालु है, सिंपल मैन है, कैन बी वन ओवर वेरी इजीली, और कोई भी आसानी से उसके साथ बातचीत कर सकता है, उसको अपने विश्वास में ले सकता है। ही एग्रीज टू कीप हरि सिंह इन हिज एम्प्लॉयमेंट एज द कुक, कुक के रूप में यानी भोजन पकाने वाले के रूप में हरि सिंह को काम भी देता है। ही राइट्स फॉर पीरियडिकल्स, पीरियडिकल्स मतलब होता है पत्रिकाएं, मैगजीन्स, यहाँ पे मैगजीन्स भी लिख सकते हो। एंड एज सुन एज ही रिसीव्स पेमेंट, और जैसे पेमेंट मिलता है, पैसे आते हैं, ही गोज टू आउट टू सेलिब्रेट बाय स्पेंडिंग द मनी, और वो बाहर जाता है, पैसे आते ही वो बाहर जाता है अपने आनंद मनाने के लिए। ही forgive Hari when he realized that he had attempted to steal his money and flee with it, और हरि सिंह जो अनिल है उसे फिर माफ़ कर देता है हरि सिंह को, जब उसे पता चल जाता है कि हरि सिंह अपने को लूटने की व्यवस्था लूटने की कोशिश करता है की है उसने, और उसके बावजूद उसने पैसे रख दिए हैं। ही चूज टू गिव हिम 50 रुपीज़, वह बाद में उसे 50 रुपये देने पर मंथ देने की भी बात करता है। एज ए रिजल्ट ऑफ अनिल से फॉरगिवनेस, और अनिल के इस माफी नामे तरीके से एंड प्यार से हरि विटनेस्ड पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशंस, और वो अपने आप में बदलाव कर लेता है। ये यहाँ पे नहीं है भाई, यानी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, अपने आप में खुद ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव कर लेता है। और यहाँ पे आपका ये चैप्टर नहीं बचा हुआ है भाई, क्या है, वाई वॉज इट डिफिकल्ट फॉर हरि सिंह टू रॉब अनिल, ये प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है भाई, अनिल को लूटना मुश्किल क्यों था भाई, थोड़ा अगर वो 4 नंबर का आ जाए, 5 नंबर का आ जाए तो ये करना है, नहीं 2 नंबर का तो पीछे बता दिया मैं, वो कर देना है। ये अब देखो इसका आंसर और देख लेते हैं। इट वॉज डिफिकल्ट टू रॉब अनिल बिकॉज ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन हरि सिंह हैज एवर मेट, अनिल को लूटना इसलिए मुश्किल था क्योंकि हरि सिंह जितने भी लोगों से मिला था उनमें से अनिल बहुत ही ज़्यादा विश्वासी व्यक्ति था, सबसे ज़्यादा विश्वासी व्यक्ति था। अकॉर्डिंग टू हरि सिंह के अनुसार इट इज इजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन
बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। उसने कहा कि एक लालची व्यक्ति को अपने पास लूटने में आसानी होती है क्योंकि वो अफोर्ड करता है, ऐसे मैं लाइक ही ऐसे वो ऐसे सोचता है भाई। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन बिकॉज ही डजंट इवन नोटिस दैट ही हैज बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। यानी कहने का मतलब वही बात है, जो पहले 2 नंबर का, ये अगर 5 नंबर का आता है तो आपको ये करना है, 2 नंबर का आता है तो पीछे वाला करना है। चोर उसमें हरीश का नाम था ना, ध्यान में रखना, थीप के बारे में था। तो ये अपने पास आ जाता है कि वही बात लिखी है यहाँ पे कि अपने पास जब एक लापरवाह व्यक्ति को लूटते हैं तो उसे पता ही नहीं चलता कि हमें लूट लिया गया है, और ये अपना जो काम करने का आनंद होता है उसको परे कर देता है, यानी आनंद नहीं आता फिर। अब एक और प्रश्न है वो और कर लेते हैं। व्हाट मेड हिम, हिम यहाँ पे हरि सिंह, कौन है? हरि सिंह है। हाँ, ऐसा क्या आया उसके मन में कि हरि सिंह वापस अनिल के पास आ गया? भाई बात आई थी ना, उसकी अंतरात्मा जग गई थी। अनिल हैड बीन टीचिंग हरि सिंह टू रीड एंड राइट। अनिल उसे क्या सिखा रहा था? सबसे पहली बात तो उसे पढ़ना लिखना सिखा रहा था। ही थॉट दैट विदाउट एजुकेशन, उसने सोचा बिना एजुकेशन के ही वुड रिमेन ओनली ए थिप, कि वह एक चोर का चोर ही रहेगा। बट थिप विथ एजुकेशन, लेकिन शिक्षा से, पढ़ने से, ही वुड बिकम ए बिग क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन। लेकिन अगर वो पढ़ाई करता है, एजुकेटेड बनता है, तो बड़ा आदमी बन सकता है, चतुर आदमी बन सकता है और सम्माननीय व्यक्ति बन सकता है। He thought that when Anil would come to know of the theft, और उसने ये भी सोचा कि अगर अनिल को चोरी का पता चलेगा, his face would show touch of sadness, और उसका चेहरे पे दुखी भाव दिखाई देगा। It would not be for the loss of money, और ये पैसे खोने के लिए नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ द ट्रस्ट, बिल्कुल विश्वास खोने के लिए उसके चेहरे पे अपने पास दुखी भाव होंगे। दिस मेड हिम कम बैक टू अनिल, और इसी कारण से वो अनिल के पास वापस से आ जाता है। अब अपना ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है भाई। अब इस चैप्टर में से मुझे नहीं लगता कोई समस्या आने वाली है। हर चीज जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बनती है वो मैंने सब कुछ यहाँ पे करवा दिया भाई, और मुझे लगता है आप लोगों को समझ में भी आया होगा, बोर तो नहीं हुए होंगे। तो मुझे लगता है आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक देखते रहे हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत।